वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में बॉन्ड के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज और शेयर्स में क्या खासियत होती है, उन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था शेयर्स जो है वो किन 3 स्टेप्स के ऊपर वर्क करते हैं एंड देन उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स। मैनेजिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजिंग ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड्स। उसी का एक टॉपिक है शेयर्स एंड बॉन्ड्स में। तो हमने पिछली क्लास में शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है। A bond is a type of debt or long-term promissory note issued by a borrower. Promise बॉन्ड क्या है? एक तरह का प्रोमिसरी नोट है। बॉन्ड क्या है? एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है। हमने शेयर में पढ़ा था शेयर्स क्या होते हैं। जो शेयर्स रहती है वो एक अथॉरिटी रहती है कि जब कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो कंपनी अपने शेयर जो है वो जारी करती है। बट बॉन्ड उसके अपोजिट होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इशू करवाया जाता है। शेयर्स जो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यूज या कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं, और बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। बोरोस प्रॉमिस टू इट्स होल्डर, जो हमारा होल्डर रहता है, बॉन्ड होल्डर रहता है, वो क्या करता है? हमसे प्रॉमिस करता है या हम उससे जो है वो एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो तैयार करवाते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है? एक प्रॉमिसरी नोट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बॉन्ड होल्डर है वो उसको बोरो करता है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, एक फिक्स अमाउंट रहती है उसकी जो कि वो पे पर ईयर, मतलब कि पूरे एक साल में। ऐसा नहीं, हमने क्या पढ़ा था शेयर में कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में वो क्या करता है? किस्तों में पैसे जो है वो दे देता है। पर इसमें क्या रहता है बॉन्ड में? बॉन्ड कैसे शेयर से डिफरेंट है? तो बॉन्ड क्या है? एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक प्रोमिसरी नोट है। साथ ही साथ ये क्या करता है? आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करवाता है। फिक्स टेन्योर के लिए, फिक्स टाइम के लिए जो है वो एक फिक्स अमाउंट आप पे करते हैं। एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, और जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में उसको पे ऑफ किया जाता है। बेसिकली जो बॉन्ड रहता है वो गवर्नमेंट जो है वो उसके थ्रू ही होता है। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हुई या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई या आपके कुछ अदर गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बॉन्ड्स जो है वो बोरो किया जाता है। और शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जो है वो नॉर्मल कंपनी जो है वो भी पे ऑफ कर देती है, बट जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ कौन बोरो करवाता है या कौन उसका रूल्स रेगुलेशंस जो है वो करता है, विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट ओनली। बॉन्ड्स जो है वो एक ऐसा प्रोमिसरी लॉन्ग टर्म नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, एक लॉन्ग टर्म जो बोल सकते हैं, जिसे क्या होता है गवर्नमेंट ऑथराइज करती है या गवर्नमेंट इसको बोरो करवाती है, और ये जो रहता है एक फिक्स टेन्योर के लिए लिया जाता है, और जब उसका मैच्योरिटी टर्म आती है तो उसके साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड हो जाता है। तो आया समझ में कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ शेयर्स, ऐसे ही कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फिक्स रेट मतलब कि मैंने आपको बताया सही कि बॉन्ड जो रहते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर रहता है, ऐसे फिक्स रेट भी रहता है। जो रेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, जिस रेट पर गवर्नमेंट बोरो करवाती है, सभी जगह जो है वो वही रेट पर क्या होगा, बॉन्ड जो है वो बोरो होगा। सेकेंड है फ्लोटिंग रेट। जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए बदल देना, जो रेट है उसको
फ्लोट कर देना मतलब बदल देना, तो वो कौन से रेट कहलाते हैं? फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट जब किसी टेन्योर के लिए मान लो आपने 20 साल का एक प्रोमिसरी बॉन्ड करवाया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 20 ईयर का एक प्रोमिसरी नोट बॉन्ड जो है वो तैयार कराया और उसमें जो है आपने बॉन्ड की अमाउंट रखी है 1000 रुपीज, तो ये फिक्स रेट है, ये फिक्स अमाउंट आपने दे दी 1000 जो है वो उसमें अमाउंट दे दी और उसको कितने फिक्स टाइम के लिए करवाए? 20 ईयर के लिए आपने करवाया। अब 20 साल तक उस बॉन्ड में कितना रेट और उन्होंने क्या किया? आपको 10% से इंक्रीमेंट के हिसाब से बॉन्ड जो है वो तैयार करके दिया है। तो 20 ईयर तक एक फिक्स्ड टेन्योर रहेगा, साथ ही साथ जो 10% आपको दिया है ये आपका एक फिक्स्ड रेट है कि इसी रेट पे जो है आपका पैसा जो है बढ़ के आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर चेंज हो भी जाए, मान लो रेट बढ़ भी गए, जैसे बैंक्स में होता है ना कि आपने 4% से हिसाब से ब्याज आपको मिलता है, पर कभी कभी बैंक जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, जब भी बजट आता है तो कभी भी वो चेंजेस कर लेते हैं उनके रेट में। उसी तरह बॉन्ड में भी होता है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, तो जब गवर्नमेंट में अगर कोई रेट चेंजेस होंगे पर फिर भी आपका जो बॉन्ड है उसका जो रेट है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, फिक्स टेन्योर क्या रहेगा। तो वैसे बॉन्ड या वैसे रेट क्या कहलाते हैं? फिक्स रेट बॉन्ड कहलाते हैं। सेकंड इज फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट मतलब कि चेंज हो जाना। मैं आपको बताया जब टेन्योर जो है वो आपने लंबा समय का रखा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपीज आपने एज अ बॉन्ड जो है ऑथराइज किए हैं, उसमें बोरो करवाए हैं, बट क्या है आपको जो 20 ईयर का बॉन्ड मिला तो उसमें आपको 10% से जो है वो बॉन्ड दिया गया है, वो बॉन्ड कितने का है? 10% की इंक्रीमेंट के ऊपर दिया गया है। बट आपको क्या है, जनरली आपके साथ भी वही हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए, गवर्नमेंट के रेट्स अगर बढ़े या कम हुए तो उसका जो आपको फायदा मिलेगा, जब उसके रेट जो है वो बढ़ेंगे या घटेंगे उसका इम्पैक्ट भी आपकी जो बॉन्ड है उस पर भी पड़ेगा, साथ ही आपको जो उसका हिस्सा भी बढ़ के या घट के मिलेगा। तो फ्लोटिंग रेट मतलब कि जब रेट का चेंज हो जाना, जब रेट जो है वो ईयर के हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लोटिंग रेट। थर्ड वन इज जीरो कूपन रेट या जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में जितने आपने पैसे रखे हैं उस पर कोई रेट नहीं लेना, कोई रेट नहीं देना, उसको क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड। जब मैं जीरो कूपन बॉन्ड की बात करूंगी तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? जिसपे कोई रेट नहीं मिलता, जीरो पैसे आपको मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जीरो कूपन बॉन्ड। मान लो आपने 10 साल के लिए एक जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो ओपन करवाया है, आपने वो जो बॉन्ड बोरो किया है वो जीरो कूपन के ऊपर किया है, मतलब आप अगर 10 साल के लिए वो जीरो कूपन जो रेट है वो अगर आप इशू करवाते हैं तो उस पर आप क्या करोगे? जीरो, मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और उससे क्या रहेगा कि जब आप इशू करवाओगे तो सिर्फ 10 साल तक जो है वो आपको ना तो पैसे उसमें बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितने पैसे आपने करे, फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज जो है वो जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर लगाए हैं, तो वो 5 साल 10 साल जितना भी फिक्स टेन्योर है, उसके बाद जब आप उसकी मैच्योरिटी टाइम के लिए उसको बोरो करवाएंगे या उसको खुलवाएंगे तो उसमें क्या रहेगा? सिर्फ 5000 एज इट इज रहेंगे, उसमें पैसा ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो 5000 रुपीज जो है वो ऐसे ही रहेंगे। उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जब किसी पैसों के ऊपर कोई रेट जो है वो बॉन्ड पर नहीं लिया जाता, नहीं दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। थर्ड वन इज परपेचुअल बॉन्ड या परपेचुअल रेट बॉन्ड। ये ऐसा रेट बॉन्ड है जो फ्लक्चुएट होता है या बहुत कम, परपेचुअल मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट जो उसमें आपसे कंज्यूम जो है वो लिया जाता है या आपको जो है मिनिमम अमाउंट उसमें दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल के लिए कोई बॉन्ड जो है वो तैयार करवाया है,
और उसमें आपने 1000 रुपीज जो है वो जमा किए हैं। जब आप 10 साल के लिए 10 साल बाद जब उसको देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, 1000 रुपये आपने जमा किए, उसमें 100 रुपये 200 रुपये ही बढ़कर मिलेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, परपेचुअल बॉन्ड। थर्ड इज इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड उस टाइप का बॉन्ड होता है जो इन्फ्लेट होता है, इम्पैक्ट जो है वो मार्केट कंडीशन पर बिलोंग करता है। जैसे शेयर में भी था कि जब शेयर जो है शेयर मार्केटिंग में बढ़ेंगे रेट तो वो आपको बढ़कर मिलेंगे, अगर घट जाएंगे तो घट कर मिलेंगे, और अगर कंपनी को दिवालिया हो गई है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड में भी रहता है, बट बॉन्ड क्या रहता है, एक सिक्योरिटी देता है। किस टाइप की सिक्योरिटी देता है कि बॉन्ड जो है वो एक गवर्नमेंट से ऑथराइज किया जाता है, गवर्नमेंट इसको क्या करता है, ऑथराइज करता है, इसलिए जो है एज कंपेयर टू शेयर बॉन्ड क्या रहता है, ज्यादा बेटर रहता है। एंड नाउ थर्ड इज कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड मीन्स जो कॉल मनी के थ्रू दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कॉल मनी मार्केट में पढ़ाया था कि कॉल मनी जो है वो क्या होता है, उसी टाइप का होता है कि कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड मीन्स जो कॉल करके लिया जा सके, जो कॉल के ऊपर डिपेंड हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स कहलाते हैं। जो कॉल के थ्रू आपने बॉन्ड जो है वो बोरो करवाया है, उस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, कॉलेबल बॉन्ड। तो बॉन्ड आपको समझ में आया। बॉन्ड एक टाइप का एक ऐसा लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है जिसको रेडी बोरो करवाया जाता है। जो बॉन्ड होल्डर है वो उसको बोरो करते हैं अपने कन्वीनियंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये क्या रहता है, एक फिक्स टाइम या फिक्स टेनर के लिए बोरो किया जाता है। उसी के साथ ये 6 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड रेट, सेकंड होता है फ्लोटिंग रेट, थर्ड होता है जीरो कूपन रेट, फोर्थ वन इज परपेचुअल बॉन्ड, फिफ्थ वन इज इन्फ्लेशन बॉन्ड एंड सिक्स्थ वन इज कॉलेबल बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स जो है वो रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ बॉन्ड। या जब हम रिस्क की बात करेंगे, बॉन्ड जब आप बोरो करवाते हो, जो बॉन्ड होल्डर रहता है वो जब बॉन्ड जो है बोरो करता है तो किस किस तरह की रिस्क जो है उसको उठानी पड़ती है, या जो गवर्नमेंट है जब बॉन्ड बोरो करवाती है तो गवर्नमेंट को भी किस टाइप की रिस्क जो है वो लेनी पड़ती है। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की रिस्क लेनी पड़ती है। भैया अगर हमने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है और आगे चल के 10 साल के लिए, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है बॉन्ड, 1-2 साल के लिए तो दिया नहीं जाता है, 5 साल से भी ज्यादा, मतलब मिनिमम 5 ईयर से ज्यादा तो होना ही चाहिए, तो 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे सालों के लिए जब दिया जाता है तो फिर उसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है। मान लो आपने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था और फिर रेट जो है आगे चल के कम हो गए तो, और अगर आपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था आगे चल के अगर रेट बढ़ गए तो फिर क्या रहता है, उसका इम्पैक्ट भी है ना वो पड़ता है। कभी ना कभी भले ही आपको फिक्स टेनर के लिए उतने ही पैसे जितने आपने लिए हैं उतने ही आपको लौटाना पड़े या देना पड़े, पर फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में रिस्क तो रहती है। उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, या उसकी सिक्योरिटी जो है उसकी भी इम्पैक्ट की बात करते हैं वो भी अनकंट्रोल हो जाती है। और साथ ही साथ जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट जब कम या ज़्यादा होते हैं तो उसके जो है इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे भी पड़ता है, साथ ही साथ जो अदर एम्प्लॉय है उस पर भी पड़ता है। सेकेंड इज डिफॉल्ट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, डिफॉल्ट रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कि कभी भी हो जाता है, कि जोखिम भरा, मतलब कुछ अचानक से ऐसी चीजें हो जाना जो डिफॉल्टेड है। मान लो जिसने जिस पर्सन के हिसाब से बोरो करवाए थे उस पर्सन के हिसाब से अगर अमाउंट वापस पे नहीं किए तो ये क्या कहलाते हैं, डिफॉल्ट रिस्क कहलाते हैं। ऐसे रिस्क जो कि डिफॉल्टेड हो या जोखिम भरे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट रिस्क। तो बॉन्ड आपको समझ में आया, बॉन्ड क्या है। बॉन्ड में 2 तरह की रिस्क ली जाती है, एक होता है इंटरेस्ट ऑफ रिस्क एंड सेकेंड इज डिफॉल्ट रिस्क। एंड बॉन्ड क्या है, एक टाइप का बैड डेट्स है, और बॉन्ड में अधिकतर क्या चीज इंक्लूड होती है, डिबेंचर्स।
जो डिबेंचर्स रहते हैं, जो बॉन्ड होल्डर रहते हैं, वो अधिकतर क्या इशू करवाते हैं, डिबेंचर्स इशू करवाते हैं। जैसे शेयर जब आप इशू करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, ऐसे जब आप बॉन्ड इशू करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिबेंचर्स मिलेगा। तो बॉन्ड से क्या रिलेट करता है, डिबेंचर्स रिलेट करता है, और शेयर से क्या रिलेट करता है, डिविडेंड रिलेट करता है। अब शेयर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी लिया जाता है, और बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिया जाता है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। शेयर जो है वो अदर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर भी इशू करवाता है, बट बॉन्ड जो है ओनली गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ऑथराइज करती है। थर्ड वन इज शेयर जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट में या किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में भी पे ऑफ की जाती है, बट बॉन्ड्स की जो है वो कितने में, फिक्स टेन्योर में, लॉन्ग टर्म में पे ऑफ की जाती है। इसका प्रिंसिपल जब आप पे करोगे, जब आपका मैच्योरिटी टाइम आ जाएगा। तो 3 तो ये हो गए। फोर्थ जो है वो शेयर के साथ कौन इंक्लूड रहता है, डिविडेंड इंक्लूड रहता है, और बॉन्ड्स के साथ कौन इंक्लूड रहता है, डिबेंचर्स इंक्लूड रहता है। तो 4 पॉइंट्स तो ये हो गए। एंड नाउ लास्ट वन इज शेयर इज वेरी इजी टू इशू इट। शेयर जो है इजीली इशू हो जाते हैं। बॉन्ड जो है वो रिस्क रहता है, हाई रिस्क टू इशू इट। जो बॉन्ड में रहता है वो हाई रिस्क रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और शॉर्ट बट जो बॉन्ड है वो ज्यादा सिक्योरिटी का रहता है। बॉन्ड इज मोर सिक्योर देन शेयर। शेयर जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कोई कंपनी डूब गई तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, पर बॉन्ड में ऐसा नहीं है। बॉन्ड का पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा, भले वो लॉन्ग टर्म का रहता है बट फिर भी क्या होगा, वापस जरूर मिलेगा। तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो शेयर जो है, बॉन्ड जो है मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू शेयर। बॉन्ड जो है वो ज्यादा सिक्योर रहते हैं शेयर के कंपैरिजन में। तो ये थे उसके कुछ डिफरेंस। तो आपको समझ में आया बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट है जो बॉन्ड होल्डर है जो है उसको इशू करवाए जाते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर। जो अमाउंट रहता है वो इंटरेस्ट रेट का वो फिक्स रहता है 1 साल के लिए, तो कम से कम मिनिमम। और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कब दिया जाता है, पूरा पैसा जो है प्रिंसिपल का कब पे ऑफ किया जाता है, जब मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी मतलब पूरा साल, उसके 10 साल 20 साल जितने साल का आपने करवाया है बॉन्ड, जब वो कंप्लीट हो जाए जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करेंगे। सेकेंड इज टाइप ऑफ बॉन्ड। जब मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करूंगी तो कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट, जिसमें रेट क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, साल के हिसाब से चेंज नहीं होता। सेकेंड फ्लोटिंग रेट, जिसके क्या है, रेट चेंजेस होते रहते हैं। थर्ड इज जीरो कूपन, जिस पर आपको कोई रेट नहीं मिलता, वो क्या कहलाते हैं, जीरो कूपन। परपेचुअल, परपेचुअल मतलब अप एंड डाउन होना, शेयर से रिलेटेड। जैसे शेयर्स में आपको जो है वो पैसे किस हिसाब से मिलेगा, वो ही रहता है कि बॉन्ड में आपको किस हिसाब से अमाउंट जो है वो दी जा रही है। फोर्थ इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अमाउंट अनाउंस। सिक्स्थ इज कॉलेबल, कॉल के ऊपर बॉन्ड जो है वो लेना। इसी के साथ जो है रिस्क किस होती है, बॉन्ड में रिस्क किस हिसाब से होती है, जो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट के रेट की रिस्क होती है, कभी कम ज्यादा हुए तो। एंड सेकेंड इज डिफॉल्ट रिस्क, जो कि बड़ी रिस्क जो है वो इसमें रहती है। और फिर हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में, शेयर और बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट जो है वो शेयर्स और बॉन्ड्स के बीच में बता दिए। एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी ऑथराइज करती, इशू करवाती है। बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है वो ऑथराइज करवाती है। बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म्स के, शॉर्ट शेयर जो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, बॉन्ड जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लेते हैं। थर्ड, शेयर जो है वो उसमें अलॉटमेंट ऑफ मनी भी दी जाती है, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हो। पर जो बॉन्ड है उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसमें किस्तों में पैसे आप नहीं दे सकते। 1 साल का मिनिमम आपको जो है वो बॉन्ड जो है वो देना पड़ता ही है। बहुत सारी कंपनीज भी बॉन्ड करवाती है ना, तो वो क्या कराती है,
1 साल का मिनिमम पैसे जो है आपको रखती ही रखती है। 1 साल का बहुत सारी आईटी कंपनी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है मिनिमम 1 या 2 साल का बॉन्ड जो है वो आपसे साइन करवाती है। वो क्या है साइन करवाना, एक प्रॉमिस करवाती है वो कि आप 2 साल तक इस कंपनी को या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये क्या है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक सिक्योरिटी है। फोर्थ वन जो है वो शेयर और जब शेयर और बॉन्ड के बीच डिफरेंस की बात कर रहे थे तो उसमें जो फोर्थ वन इज दैट कि जो शेयर रहता है वो शेयर रहता है वो सिक्योर नहीं रहता है, पर बॉन्ड जो है वो सिक्योर रहता है बिकॉज वो उससे क्या रहता है ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। जो शेयर है उसमें अगर पैसा कंपनी का डूब गया तो आपके शेयर के पैसे भी गए, बट बॉन्ड क्या रहता है एक तरह का प्रोमिसरी नोट है तो वो उसका पैसा कभी भी डूबता नहीं। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब बात करेंगे कि बॉन्ड जो है वो किस टाइप्स में नॉर्मली, अगर मैं एक एग्जांपल देके देखूं जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कोई कंपनी भी आपसे बॉन्ड जो है वो आईटी कंपनी बहुत सारी बॉन्ड्स तैयार करवाती है, आपसे रेडी करवाती है, तो वो क्या है एक तरह का प्रोमिसरी नोट्स। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे वो भी क्या है एक प्रोमिसरी नोट है, पर उसमें क्या लिखा रहता है विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑथराइज। वो भी क्या है गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन में किया गया है, मतलब उसमें भी किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं। उसमें सारी चीजें किसके द्वारा की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जब आप बॉन्ड की बात करते हैं तो आपसे जब बॉन्ड साइन करवाया जाता है तो वो यही कहता है कि जब बॉन्ड जो है वो आपसे किस तरह से करवाया है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस। आज हमने पढ़ा बॉन्ड क्या होता है, सेकंड उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, थर्ड उसका रिस्क क्या क्या होता है, एंड फोर्थ शेयर एंड बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो प्लीज। थैंक यू सो मच।